जॉन आज बहुत दुखी था क्योंकि आज उसकी क्लासमेट सोफिया की डेथ हो गई थी और उसकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी जो कि बहुत ही ट्रेजिक था। अब जॉन बाकी सारे क्लासमेट्स और सोफिया की फैमिली के साथ उसकी फ्यूनरल में आया हुआ था और जो बाकी सारे रिचुअल्स होते हैं वो करके ये लोग उसको ग्रेवयार्ड में ले गए वहाँ पे दफन करने के लिए। और इस टाइम काफ़ी रात हो चुकी थी और वहाँ से बस सब अपने अपने घर वापस जा रहे थे, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कि ठीक है अब जो हो गया वो लॉस तो कोई भी रिकवर नहीं कर सकता और ये सारी बातें। जॉन भी इसी बीच में बहुत ज़्यादा दुखी था और अब जब जॉन वापस आने लग गया तो उसी कब्रिस्तान में जॉन को दिखा एक ओईजी बोर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी और अजीब सी कंडीशन में पड़ा हुआ था। और जॉन को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, जो ये ओईजी बोर्ड होते हैं या फिर जो चार्ली चार्ली गेम होता है इन सब में। तो जॉन ने इंटरेस्ट दिखाते हुए बाकी लोगों की निगाहों से बच के वो ओईजी बोर्ड उठा लिया और उसे लेके अपने घर पे आ गया। आज सभी बहुत दुखी थे और उसके घर पे भी जो उसका भाई था सेम कॉलेज में पढ़ता था, तो इन सबको पता था कि सोफिया की डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं वो सब थोड़ा थोड़ा इमोशनल थे। और जॉन जब ये ओईजी बोर्ड अपने घर पे ले गया तो अपने भाई को बोलने लग गया कि फटाफट मेरे रूम में आ जा, तुझे एक चीज़ दिखानी है। तो जॉन का भाई जो माइकल था वो थोड़ा डाउट में आ गया कि क्या दिखाने वाला है। खैर वो अपना काम कंप्लीट करके जो भी कर रहा था वो फटाफट जॉन के रूम में गया और वहाँ पे जॉन ने उसको दिखाया ये ओईजी बोर्ड और बोला कि जब मैं कब्रिस्तान में था तो मुझे यहाँ पे मिला हुआ था। देखना यार कि ये कितना पुराना है, मुझे लगता है कि ये असली का ओईजी बोर्ड है, चल कुछ ट्राई करते हैं इसके ऊपर। तो जॉन इतना डरता नहीं था और चीज़ों से इतना उसको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो माइकल था वो इन सब चीज़ों में विश्वास रखता था और माइकल को इन सब पे कहीं ना कहीं डाउट होता था कि यार स्पिरिट्स वगैरह जो भी हैं वो होती हैं और सच है, हमें उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और यही बात उसने अपने भाई को बोली कि भाई जो कुछ भी है जहाँ से भी लाए हो वापस रखाओ, लेकिन और इसका इस्तेमाल मत करो। तो जॉन हंसते हुए बोलने लग गया कि यार तुम्हारी क्या है, बात बात में तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल आती है, तुम हर चीज़ से इतना डरते क्यों हो, चलो बैठते हैं साथ में और कोशिश करते हैं स्पिरिट्स को बुलाने की और देखते हैं कोई आता है या नहीं। तो माइकल ने बोला कि भाई ये सब मत करो यार, अभी भी बोल रहा हूँ, और कितने सारे मैंने इंसिडेंट सुने हुए हैं पहले इसके, तो मत करो, अगर असली होगा नहीं होगा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इसे नहीं खेलना। अब जॉन उसका काइंड ऑफ मजाक बनाने लग गया, ऐसे मौकरी करने लग गया। तो माइकल बोलने लगा कि चल ठीक है भाई खेल लेते हैं और जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं जानता, मैंने तुम्हें नहीं बोला खेलने के लिए। तो जॉन बोला कि हाँ ठीक है भाई, चिल कर बैठ, चल खेलते हैं। ओईजी बोर्ड तो इन्होंने गेम की उसमें स्टार्ट किया, घर की जो अपना रूम की इनके सब आसपास जहाँ से भी उजाला रहा था सारी लाइट्स बंद कर दी, अपने रूम में कैंडल जलाई और ये लोग ऐसे ही पूछने लग गए कि क्या कोई आत्मा हमारे आसपास है, अगर है तो हमारे सामने आओ। तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और बस सब कुछ एज इट इज़ था। अब इन्होंने एक बार बोला, फिर दोबारा से फिर बोला, क्या कोई आत्मा हमारे आसपास है, अगर हमारे आसपास कोई भी आत्मा है जो हमें सुन रही है वो हमें इशारा करे और हमें बताए कि वो यहाँ पे है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, बहुत ऐसे नॉर्मल कैंडल जल रही थी, सामने माइकल बैठा हुआ था, इधर जॉन बैठा हुआ और जो कॉइन था दोनों ने उस पर अपनी अपनी फिंगर रख रखी थी। अब दूसरी बार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो जॉन ने बोला कि देखा मैंने बोला था कि कुछ भी नहीं होता यार ये सब। तो माइकल ने बोला कि नहीं भाई सच में होता है, और स्पिरिट्स तुम नहीं मानते बट मैं मानता हूँ स्पिरिट्स होती हैं। तो जॉन ने बोला चलो एक आखिरी बार फिर पूछ लेता हूँ, फिर क्या कोई आत्मा हमारे आसपास है, अगर हमारे आसपास कोई भी आत्मा है वो हमें इशारा करे और हमें बताए कि वो यहाँ पर है। और अभी भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें एक्सपेक्ट था कि कुछ हिलेगी, कॉइन इधर उधर जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई कैंडल नहीं बुझी, सब कुछ बहुत नॉर्मल था। तो जॉन हंसने लग गया और अपने भाई से कहने लग गया कि देखा मैंने तुमसे कहा था कोई भी स्पिरिट या कुछ भी ऐसा नहीं होता, सब बकवास है और कुछ भी नहीं होता है, सब पागलपन है और कोई स्पिरिट नहीं होती, घटिया चीज़ें ये वो, बार बार वो ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा था इंसल्टिंग वे में। तो उसका भाई और डर गया और तो माइकल कहने लग गया कि भाई ऐसा मत बोलो यार, पता नहीं कौन सी स्पिरिट कब हमारे आसपास आ जाए और हमें रिस्पॉन्स कर दे, और कुछ भी ऐसा मत बोलो कि उनको बुरा लगे, क्योंकि स्पिरिट्स गुस्सा होती तो बहुत नुकसान करती हैं। तो जॉन बोला अच्छा कौन सी स्पिरिट है, मेरे सामने आए, मैं अभी उसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मतलब चौड़ा होके बोलने लग गया कुछ भी। इतने में जो माइकल की उंगली रखी थी कॉइन पे और जॉन की, वो कॉइन एकदम से मूव होके जो यस नो होता है ना ओईजी बोर्ड में, उसके यस पे चला गया। और अब जॉन ने माइकल को देखा, माइकल जॉन को देख रहा था और जॉन एकदम से बहुत तेज हंसने लग गया। बोला कि देखा तू कैसे घटिया चाल चल रहा है, मुझे पता था तू ये सब करने वाला है और फालतू में मुझे डराने की कोशिश मत करो, मुझे पता है यहाँ कोई नहीं है। माइकल बहुत डरते हुए बोलने लग गया कि भैया ये मैंने नहीं किया है, ये खुद से हुआ है। तो जॉन ने थोड़ा डाउट और थोड़ी हंसी के साथ बोला कि अच्छा तुमने नहीं किया है, खुद से हुआ है, मतलब यहाँ कोई आत्मा है। तो माइकल ने बहुत डरते डरते हाँ में सर हिलाया
जॉन ने जैसे ही माइकल का वो डरा हुआ फेस देखा, उससे वो समझ गया कि माइकल ने खुद से नहीं किया है, वरना वो इतना डरता नहीं। और जॉन को भी कहीं ना कहीं अब डर लगने लग गया था। जॉन ने दोबारा से ये सवाल पूछा, क्या हमारे आसपास कोई आत्मा है जो हमसे बात करना चाहती है? अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो हमें जवाब दे। और वो जो कॉइन था वो यस पे ही रहा, वो इस बार मूव नहीं हुआ। लेकिन घर में अचानक से एकदम ऐसा लगा जैसे कि पूरे घर में कुछ ठंडी सी हवा चली हो। एकदम आती नहीं कभी कभी एकदम सरसर करती हुई ठंडी हवा, वैसी हवा। और जॉन को एकदम महसूस हुआ कि कोई उसके पास से निकला है। जॉन को एकदम सिरन सी हो गई बॉडी में, और इतने में कैंडल्स एकदम बुझ गई। जैसे हवा का झोंका आता है ना, जैसे कि सब कुछ एकदम अपने साथ ले जाता है, एकदम वैसा भी फील हुआ जॉन को। ये होने के बाद जॉन और माइकल दोनों डर गए थे और वापस से इन्होंने कैंडल जलाई। और जॉन इस पर डरते हुए पूछने लग गया, अगर ये आत्मा हमारे आसपास है तो हमें अपना नाम बताए। और वो जो कॉइन था वो खुद से मूव करने लग गया, और जो स्पेलिंग थी नाम की वो सोफिया करके आई, SOPHIA, सोफिया। और अब जॉन को ये समझ आ गया था कि ये जो भी कुछ था वो माइकल नहीं कर रहा था, ये खुद से हो रहा था। और माइकल तो बस डर के मारे अब काँप रहा था कि जो भी स्पिरिट यहाँ पे है वो जॉन का तो बुरा करेगी, लेकिन साथ में माइकल भी फंसेगा। और माइकल ने इसी गुस्से में जो वो ओईजी बोर्ड था उसको उठा के दूर फेंक दिया हाथ से अपने, कि हटाओ, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। मुझे पता था कि सब कुछ ऐसा होने वाला है, तुमने मुझे भी अपने साथ फंसा दिया। अब जॉन माइकल की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, और वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली जिसका उसे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि जॉन और माइकल आमने सामने बैठे थे और माइकल के जस्ट पीछे खड़ी थी सोफिया की आत्मा। सोफिया की आत्मा दिखने में इतनी डरावनी लग रही थी, उसके पूरे सर से ऐसे खून टपक रहा था, उसके पूरे बाल ऐसे बिखरे हुए कंडीशन में थे, उसका पूरा शरीर जैसे कि बहुत चोट खाया हुआ हो, और उसके पैर भी अजीब तरह से कुचले हुए थे, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। और वो आत्मा एकदम क्लियरली दिखाई दे रही थी जॉन को, और जॉन को सोफिया लगातार देखे जा रही थी। और जॉन एकदम डर के मारे चीख पड़ा बहुत तेज से, और जैसे ही जॉन चीखा उसकी आँख खुली और उसने देखा कि वो बिस्तर पे ऐसे लेटा हुआ है, उसका पूरा शरीर पसीने में एकदम तरबतर हो गया है, जबकि एसी अभी भी चल रही है, पूरे रूम में ठंडक थी, लेकिन उसको फिर भी बहुत पसीना आ रहा था बॉडी में। उसकी हालत ख़राब हो गई एकदम। वो उठ के बैठा और शाम में उसने क्या क्या किया वो सोचने लग गया। तो फिर उसको शाम में ध्यान आया कि हाँ, वो ओईजी बोर्ड तो लाया था अपने साथ। उठ के उसने ड्रॉर चेक किया और ओईजी बोर्ड अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ था। और जैसे ही उसने ड्रॉर देखा, वापस से बंद किया, एकदम से घर की लाइट चली गई, घर में बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। और जॉन के बगल में माइकल का बेड होता था, और बेड पे अभी माइकल नहीं था। जॉन फटाफट उठा और अपने भाई को सब जगह ढूंढने लग गया। चिल्ला चिल्ला के वो अपने भाई को ढूंढ रहा है, माइकल माइकल तुम यहाँ हो क्या? माइकल क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई? लेकिन माइकल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में माइकल है ही नहीं। सब जगह ढूंढ लिया, इवन जॉन एक एक रूम देखाया घर का, कहीं नहीं था। अब जॉन घर की सीढ़ी चढ़ के छत की तरफ जाने लग गया, और जैसे ही जॉन छत पे पहुंचा उसने देखा कि उसका भाई माइकल जो रेलिंग होती है ना घर की, उसके ऊपर खड़ा हुआ है, और वहाँ खड़े होके अजीब तरह की बातें बोल रहा है जो कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। जॉन को बहुत तेज़ गुस्सा आया, उसने एकदम झटके में अपने भाई को नीचे खींचा और बोलने लगा, माइकल पागल हो गया है क्या कर रहा है यहाँ पे? घर में लाइट नहीं आ रही और तू यहाँ पे पता नहीं क्या करके बोल रहा है। माइकल कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था उसकी बातों का, और जॉन जो था वो गुस्से में माइकल को खींचते हुए नीचे लेके आ रहा था। और जैसे ही जॉन माइकल को लेके नीचे आया स्टेयर्स के, अचानक से लाइट आ गई और सामने से उसका भाई माइकल आ रहा था। और माइकल ने जॉन को बोला, अरे भाई क्या हो गया? एमसीबी अपने आप गिर गई थी, पता नहीं क्या हुआ, लाइट चली गई थी। खैर अब ठीक हो गया, आ जाओ सोते हैं फिर से। और अभी माइकल को जो जॉन सदपे से लेके आया था, तो ये सामने से माइकल कहाँ से आया था? और जैसे ही जॉन ने जिसका हाथ पकड़ा था, मतलब उसने सोचा था उसका भाई है माइकल, लेकिन वो नहीं था वो, क्योंकि उसका भाई सामने खड़ा था। और जैसे ही जॉन ने पलट के देखा, वो चेहरा जिसका जॉन ने अभी हाथ पकड़ा हुआ था वो कोई और नहीं, वो सोफिया थी। और सोफिया वैसी ही डरावनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभी भी देखे जा रही थी जॉन को। एक मिनट के लिए भी पलक नहीं झपका रही थी वो अपनी। जॉन डर के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लग गया और अपने भाई को बोलने लग गया, सोफिया सोफिया माइकल, सोफिया वहाँ पे थी, अभी मैं छत पे गया, माइकल सोफिया थी, और मैंने उसे पहले भी देखा। माइकल सोफिया वापस आ चुकी है और हमें मार देगी। माइकल चलो प्लीज़ चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो माइकल बोलने लग गया, कौन, कहाँ है? मुझे तो कोई सोफिया नहीं दिखी, और तुम्हें क्या दिख रहा है भाई, तुम ठीक तो हो? और ये बोलते हुए माइकल जॉन के एकदम करीब आ गया, ऐसे सूंघने लग गया। तो जॉन ने बोला, क्या हुआ?
तो माइकल बोलने लग गया कि कितनी बार बोला है कि उतनी पियो जितना तुमसे कंट्रोल हो सके, तुम पता नहीं कितनी शराब पी लेते हो और अब पता नहीं क्या बातें बना रहे हो, चलो चल के सोते हैं, पापा मम्मी भी सुबह आएंगे, तब तक हमें आराम करना है। अब माइकल को तो समझ नहीं आया था कि जॉन किसकी बात कर रहा है, लेकिन जॉन को सोफिया दिख रही थी और सोफिया उसके साथ हर टाइम रहने लग गई। मतलब जब वो सोता तो सोफिया उसके साथ खड़ी रहती, जब वो उठता कहीं जाता कुछ भी करता सोफिया उसके साथ रहती 24/7। और अब जब ये चीज़ें होती रही तो जॉन के माइंड पे बहुत इसका इफेक्ट पड़ने लग गया। जॉन ने सोचा कि कुछ नहीं तो अब चर्च जाता हूँ और वहाँ फादर से बात करता हूँ, जो भी होगा वो ठीक करेंगे। जॉन गया चर्च में, उसने फादर को सब कुछ बताया। तो फादर ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई कनेक्शन है इस आत्मा के साथ। तो जॉन ने अब समझ गया था जॉन की नहीं बताऊंगा तो ज़्यादा फंसूंगा, तो जॉन ने सब कुछ बता दिया। और जॉन स्टोरी सुनाने लग गया कि कुछ ही टाइम पहले सोफिया उसके क्लास में पढ़ने के लिए आई थी और सोफिया जॉन को बहुत पसंद थी। और ऐसा था कि सोफिया से पहले इसने काइंड ऑफ फ्रेंडशिप की थी, मतलब ऐसे नोट्स लेना, कभी मिलना, कभी हाय हेलो करने वाली दोस्ती थी। लेकिन जॉन को सोफिया बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब एक होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला प्यार, है ना, और एक होता है एक तरफा प्यार। तो जॉन को सोफिया से एक तरफा प्यार हो गया था और सोनिया का बॉयफ्रेंड दूसरा था। तो सोनिया सिंगल नहीं थी कि जो कि जॉन के साथ मिंगल हो सके। इस चक्कर में जॉन उसके पीछे लगा रहा। उसने बहुत कोशिश की सोफिया को कई बार कि वो जो उसका बॉयफ्रेंड है उससे ब्रेकअप कर ले और जॉन से बातचीत करना शुरू कर दे, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन सोफिया बहुत ज़्यादा सख्त लड़की थी तो वो नहीं मानती थी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बार बार जॉन अपने ईगो पे लेता था कि उस लड़के में इतना क्या खास है जो ये मुझे चूज़ नहीं कर रही। ये कहीं ना कहीं राइवलरी इनके अंदर आ गई और इसने सोचा कि अगर मेरी नहीं तो मतलब किसी की नहीं। वो सरफिरे आशिक नहीं होते हैं पागल टाइप के, मतलब वो चीज़। और यही सोच के इसने प्लान तरीके से एक ट्रक से टक्कर करवा के सोफिया का मर्डर करवा दिया। और सोफिया की जैसे टक्कर हुई ट्रक से, सोफिया एकदम खून से लथपथ एकदम सड़क पे पड़ी हुई थी। पीछे ये ऐसे अपनी बाइक से आया और सोफिया को देख के बोलने लग गया कि बस यही थी तुम्हारी सज़ा, क्योंकि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी की नहीं होगी। और ये बोल के उसने सोफिया के पैर पे वापस से बाइक चढ़ा दी और चला गया। और सोफिया वहीं पे तड़पते हुए थोड़ी देर में अपने आप से दम तोड़ चुकी थी। अब ये चीज़ जब उसने बताई फादर को तो फादर बोलने लगे कि भाई तुमने इतनी बड़ी गलती की है, अब भगवान इसे माफ़ करेगा नहीं करेगा, बट शायद सोफिया अगर तुम्हें माफ़ कर दे तो भगवान भी तुम्हें इसके लिए माफ़ कर देंगे। कन्फेशन तो उसने कर लिया था अपनी गलती का, लेकिन अब बारी थी सोफिया के सामने माफ़ी मांगने की। और इसने वही किया, वापस से ouija बोर्ड खोला और सोफिया की आत्मा को बुलाया और सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे पता नहीं कैसे मिस्टीरियस एकदम तरीके से जो जॉन था वो भी एक ट्रक के नीचे आया और वैसी ही दर्दनाक मौत मरा जैसे कि उसने प्लान तरीके से सोफिया को मरवाया था। और जब वो मर रहा था तो उसने अपनी आंखों के सामने जो कुछ मूवमेंट्स आते हैं उससे पहले देखा कि सोफिया वहाँ पे खड़ी हुई है, जॉन को मरता हुआ देख के मुस्कुरा रही है। और इतने में ही सोफिया की आत्मा को शायद मुक्ति मिल गई तो वो वहाँ से गायब हो गई और जॉन भी वहीं पे अपनी सांसें तोड़ चुका था। और इस तरह से सोफिया का बदला पूरा हुआ। तो मतलब जो बदले का सिलसिला होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कोई किसी से लेता है, कभी वो किसी से लेता है। और इसी के साथ हमें इस कहानी से भी यही शिक्षा मिलती है कि यार बदले के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ज़बरदस्ती अपने ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। अगर आप के अंदर कोई चीज़ है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी आपके लिए वही फील करता हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला प्यार करो ना यार, जहाँ पे आप भी राजी हो, सामने वाला भी खुश हो, बात खत्म। इतना भी क्या सिंगल होना, इतना भी क्या ईगो पे लेके जाना यार कि सामने वाले का आप कुछ भी नुकसान करने को तैयार हो जाओ। और वैसे खैर मजाक नहीं, बट ये तो बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि हम कोई भी नहीं होते किसी और की लाइफ डिसाइड करने वाले। और इसी के साथ अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और कमेंट तो तुम लोग कर ही सकते हो ना, तो प्लीज़ कर दो। और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तुम लोग इतना डिसाइड कर लो कि सब्सक्राइब करना है तो बस कर दो फटाफट, 1-2 सेकंड भी नहीं लगते यार, नैनो सेकंड्स में काम हो जाता है। और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना यार, वरना स्टोरी मिस कर दोगे तुम।